मेडिकल करवाएंगे और बच्चों को डेफिनेटली उन पे ये केस होगा कि ये बच्चों को किडनैप करके लेके आई है, ये लीगल आई है, वो एफआईआर है उस पे। बच्चों का किसी ने नहीं बोला था। हाँ, ये बच्चे, ये तो सब बोल रहे थे कि बच्चे लेके आई है, बच्चे लेकर आए। 15-20 दिन से ज्यादा ही हो गए हैं। आप भी देख ही रहे होंगे कि बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। खबरें मिलने को आएगी कि बच्चे चले गए तो सीमा, आपको पता है, अपने आप ही वो डर जाएगी। संविधान जो बोलता है कि माँ अगर भगोड़ी हो जाए, माँ अगर कैरेक्टरलेस हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमारा भगोड़ी का टाइम खराब आ चुका है। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर को लेकर। आप सब जानते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर मोमीन मलिक साहब ने भगोड़ी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और वो कोर्ट में पहुंचे थे और वहां पर जो है उनके विरुद्ध यानी एप्लीकेशन दे दी है। दोस्तों, अब भगोड़ी का टाइम खराब आ चुका है क्योंकि असल कार्रवाई भगोड़ी के खिलाफ अब हुई है। दोस्तों, इससे ये खुली उड़ रही थी यानी, लेकिन अब जो है इसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और ये बच्चों को किडनैप करके लाई। किडनैप का केस इस पर दर्ज हो चुका है। बाकी आप सब जानते हैं, जो हमारी सरिता सिस्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी है दोस्तों मोमीन मलिक साहब को लेकर, यानी जो गुलाम हैदर के वकील हैं इस केस को लेकर। तो दोस्तों देखिए, सरिता सिस्टर की ये वीडियो आखिर तक देखे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। से नहीं है, वो बच्चों की कस्टडी के लिए किए गए हैं और बच्चों की कस्टडी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, चांदनी सच में माइंड ब्लोइंग काम कर रहे हैं जी। जिस तरह से उन्होंने रघुपुरा संडे होने के बावजूद भी जिस तरह उन्होंने रघुपुरा में जाके उस टाइम वहां का वो क्या भ्रमण किया, देखा, आसपास देखा, जो भी उन्होंने देखा, जिस तरह उन्होंने एप्लीकेशन डाला बच्चों के कस्टडी के लिए, तो मुझे लगता है कि बच्चों की कस्टडी के साथ साथ में आप देखिएगा कि आपके सामने बहुत सारी ऐसी बातें आने वाली हैं जो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। तो बच्चों के हवाले से बच्चों का जो भी है वो ट्रीटमेंट करवाएंगे, उनका हेल्थ इश्यू ना हो, कुछ उनका मेडिकल करवाएंगे और बच्चों को डेफिनेटली उन पे ये केस होगा कि ये बच्चों को किडनैप करके लेके आई है। ये सुनने में आया है कि मेन वो ये है उस पे आरोप। बाकी वो इलीगल आई है, वो एफआईआर है उस पे। बच्चों का किसी ने नहीं बोला था। हाँ, ये बच्चे, ये तो सब बोल रहे थे कि बच्चे लेके आई है, बच्चे लेके आई है, लेकिन बच्चों के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और बच्चे अभी जो 15-20, मेरे को लग रहा है 15-20 दिन से ज्यादा ही हो गए हैं। आप भी देख ही रहे होंगे कि बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे कहाँ हैं, किसके घर में रखे हैं, किसी के घर में क्यों रखे हैं, जब वो हाउस अरेस्ट है तो वो बच्चों को इधर उधर क्यों भेज रही है, इन सब बातों पे मोमिन साहब जो हैं वो अंसार बगनी जी के साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने को आएगा हम लोगों को। जिस दिन ये खुशखबरी मिलने को आएगी कि बच्चे चले गए, तो सीमा, आपको पता है, अपने आप ही वो डल हो जाएगी। सीमा हैदर के साथ जो बच्चे रह रहे हैं, क्या आप लोग या आपने देखा है कि सीमा हैदर ने अपने बच्चों को अपने से ज्यादा बेहतर रखा हुआ है? नहीं रखा हुआ है, क्योंकि एक कपड़ों में जिसमें वो दिखती है, दूसरे कपड़ों में वो नजर नहीं आती है और बच्चे हमेशा वही के वही कपड़े हमेशा पहन के आते रहते हैं। तो आप इसका सवाल का जवाब दीजिए। जो कि हर बात में बोलती हूँ और लोग सच में नहीं मानते हैं। आज मैं दावे के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकती हूँ कि एक बाप से उसके बच्चे छीनने से हम तो क्या, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं वो कर सकती। हमारी गवर्नमेंट भी इसी उसमें है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और हमारा जो लॉ बोलता है, हमारा लॉ जो बोलता है, हमारा संविधान जो बोलता है कि माँ अगर भगोड़ी हो जाए, माँ अगर कैरेक्टरलेस हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमारा लॉ जो है, चाहे वो इंडियन लॉ है चाहे पाकिस्तान का लॉ है, उस सिचुएशन में माँ या बाप, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बाप, कई बार बाप भी गलती करते हैं कि वो किसी और महिला से संबंध बना लेते हैं और अपने घर पे इतना वो नहीं दे पाते हैं टाइम। तो दोनों के लिए ये कानून लागू है कि माँ में से और बाप में से जिसका चरित्र खराब हो गया है, तो बच्चा सेकंड पार्टी को मिलता है। सेकंड पार्टी, लाइक अगर मदर खराब हो गई है तो डैड को मिलते हैं और डैड खराब हो गए हैं तो मदर को मिलते हैं। एक फिर कुछ परसेंट ये भी है कि अगर कुछ परसेंट, वालेकुम अस्सलाम, कुछ परसेंट ये भी है कि किसी कारणवश या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी का मतलब एक ही पेरेंट है और वो पेरेंट नहीं कर सकता, संभाल सकता बच्चों को, वो पेरेंट अगर
कैरेक्टर लेस है, या उस पेरेंट का घर से बाहर किसी महिला के साथ में या किसी महिला का पुरुष के साथ में संबंध है, तो उस सिचुएशन में फिर क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई नहीं है पेरेंट्स में से, तो उस सिचुएशन में एक टर्न आ जाता है कि फिर जब जो ग्रैंडफादर और मदर होते हैं उनको बच्चे सौंपे जाते हैं। तो यहाँ पे अभी आप जैसे आपको पता है हैदर भाई सही सलामत हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो उनका प्रॉब्लम है वो अपने 6 बच्चों को कैसे रखें। 2 बच्चे भी पल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भाई वो जब सऊदी में थे वो तब भी अगर 1,10,000, 90,000, 80,000 इसको भेजते थे तो कुछ हिस्सा वो अपने बच्चों को भी भेजते थे। इस चीज से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से कमाएंगे जो 6 बच्चों को वो एजुकेशन दे सके। वो उनका इशू है, वो उनका प्रॉब्लम है, वो बाप हैं, वो कुछ भी करेंगे, दिहाड़ी करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे नहीं रहने देंगे। फिर हम कौन होते हैं कानून के अगेंस्ट जाने वाले? हम सिर्फ यहाँ पे एक आवाज रेंज कर सकते हैं, हम अपनी आवाज रेंज कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। हम ग्राउंड लेवल पे जाके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जिस तरह से राजवर्धन जी ने बोला था कि भैया धरना करेंगे, तो धरना करो ना, आप तो नेताजी हो, हम आपके पीछे आएंगे। जब वोट मिलती है तब आप लोग हमारे सामने आते हो, पैर छूते हो, कितने गुहार लगाते हो। तो अभी एक बाप के 4 बच्चे 10 महीनों से यहाँ पड़े हुए हैं, आप क्यों गुहार नहीं लगा रहे हो? आप सरकार के नुमाइंदे हो, जाइए, और जो आपने जो एप्लीकेशन वगैरह जो मिस्टेक कर रखी है उसको सुधारने का एक ही तरीका है कि उन बच्चों को उस बाप को दिया जाए जो बाप उन बच्चों के लिए दर बदर ठोकरें खा रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, और जो उनका असली अधिकार भी है। तो बिल्कुल भी सीमा ये ना सोचे, सीमा आप पे नजर बनी हुई है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप एक बहुत सो कॉल एक बहुत अच्छी माँ है। आप एक बहुत अच्छी माँ कभी नहीं हो सकती हैं। और अगर मैं तो ये मानूंगी, मैं एज ए मदर मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को, चांदनी आप अपने बच्चों को यहाँ पे बैठे हुए हम सभी लोग हालिमा के अलावा अपने बच्चों के लिए कितने कंसर्न होते हैं, कितने कंसर्न होते हैं। मतलब हमारा बच्चा अगर तो 2 मिनट भी लेट हो गया बाहर से आने में, तो हम फोन पे फोन करते रहते हैं, हम फोन पे फोन करते रहते हैं कि भाई कहाँ हो। एक बाप सऊदी से, मतलब उसको छोड़ के, बच्चों को छोड़ के उसके कहने पे सऊदी जाता है कमाने के लिए कि मेरे घर के हालात अच्छे हो, मैं कुछ 4 पैसे ज्यादा कमा पाऊं तो मेरी जैसे फैमिली बढ़ रही है। तो ये औरत तो बिल्कुल ही बेशर्म निकली यार। ये औरत तो बिल्कुल ही उस बंदे को आज पहचानने से इनकार कर रही है जिसके साथ में 14 साल में इसने 4 बच्चे पैदा किए। आज ये प्यार की ढूंढ में निकली है। जिस तरह से राजवर्धन जी ने जो अपना वो दिया, बयान दिया, तो उनके हिसाब से हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, राजवर्धन जी ने तो अब बोला है। वाकई में इसका एक ठिकाना नहीं है। कल को इसको लप्पू से अच्छा कोई और मिल जाता है तो डेफिनेटली ये बाहर जाने से भी नहीं कतराएगी। और उन बच्चों का भविष्य स्पॉइल हो गया है, उनकी जो आजादी थी वो छिन गई है, वो एक जगह बंद रह के रह गए हैं। बच्चे विकसित नहीं हो पाएंगे, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं वहां पे। और ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, बच्चों को जिस तरह से, बेटियों को खासतौर पे, बेटियों को खासतौर पे, सबसे छोटी वाली बेटी को किस तरह पकड़ा जाता है, किस तरह छुआ जाता है। तो बच्चे सेफ नहीं है यहाँ पे। उस बाप का अधिकार बिल्कुल प्लीज ना वो करें आप लोग। और जो मोमिन साहब जो काम कर रहे हैं, उम्दा काम कर रहे हैं। और अंसार बर्नी जी ने जो हमारे वकील बजरंगी भाईजान का टैग जिनको दिया जाता है वो बहुत अच्छा दिया है। तो प्लीज कोई भी ऐसे ये ना सोचे कि बच्चे यहीं रहने चाहिए। देखिए, बच्चों का भविष्य उनके फादर के साथ है, उनकी मदर के साथ नहीं।